This call is now being recorded. बच्चों मैं देख रही थी कि आप में से ना काफी बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं, ऐसा ना? ऐसा कोई स्टूडेंट है? इवन है, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक भी टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है। ऐसा क्यों? आप लोगों के अभी तक 5 टेस्ट हो चुके हैं और आपने उसमें से अभी कुछ बच्चों ने एक भी टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर आप लोग टेस्ट नहीं देंगे ना तो यू विल नॉट कंसिडर इन नेक्स्ट ईयर, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा बेटा, ठीक है? कुछ बच्चे मतलब आपके 5 टेस्ट हुए तो आपको सारे देने चाहिए, ठीक है? आप कई बच्चों ने तो एक भी नहीं दिया हुआ, विच इज वेरी बैड, ठीक है? और बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट चीटिंग करके दिया हुआ है, 30-30 मिनट में 200-200 नंबर लेके आए हुए हैं। तो अगर आप चीटिंग करके देते हो तो भी यू विल नॉट कंसिडर इन द नेक्स्ट ईयर, बिकॉज टीचर नोज कि कितना स्कोर आना चाहिए और ये बच्चा कितना ला रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए टेस्ट दो और अपनी ईमानदारी से दो, तो ही टीचर्स विल कंसिडर, ठीक है? बोलो जी। यस मैम। ठीक है। सो इसलिए ईमानदारी आप ईमानदारी रखो, वो तुम्हें लाइफ में भी काम आएगा, मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है बेटा? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा। दिस इज आवर लास्ट लेक्चर ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड मैंने क्वेश्चंस भी लिए हैं, वो क्वेश्चंस की पीडीएफ में मैं आपको ग्रुप में भेजूंगी। जो जेई में क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में आईयूपीएसी नेमिंग के, हम इसको कंप्लीट करने के बाद वो भी करेंगे, तो आधे घंटे में हो जाएगा, 30 मिनट में, उसके बाद फिर वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए, तो आई होप आप सारे रूल्स पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने एनसीईआरटी से पढ़े हैं सारे रूल्स? यस और नो? यस मैम। प्रियांशु, आपने एक भी टेस्ट नहीं दिया ना अंतिम में जब तक हुआ है? नहीं मैम, मैंने दिए है। दिए हुए आपने? यस मैम। आपका नाम प्रियांशु धीमान है क्या? यस मैम। ठीक है, बट आपका लाइक आया नहीं हुआ टेस्ट, आपने दिया है। खैर मैम कोई जब भी बात। टेस्ट करता हूँ डिपेंड अटेम्प्ट करता हूँ टेस्ट। अच्छा, कर रखे हैं अटेम्प्ट? यस मैम। ठीक है, ठीक है, एक बार आप मेरे को ना क्लास के बाद मैसेज कर देना, ठीक है? मैं एक बार क्रॉस चेक कर दूंगी, ठीक है? ठीक है। तो बच्चों, आईयूपीएसी नेमिंग के जो रूल्स हैं वो आप अपने एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, ठीक है? एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन ये नहीं कि तुम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में ही लग जाओगे, यहाँ से तुम्हारे पेपर में एक सवाल आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो बहुत ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड आपको नहीं करना है, क्योंकि मैंने थोड़ा स्लो पढ़ाया है, इसीलिए मुझे आज 4th लेक्चर है इसका। नहीं तो जब तुम खुद करोगे तो तुम्हारा 2 घंटे में आईयूपीएसी नेमिंग हो जाएगा, ठीक है? तो आई थिंक आई शुड गेट स्टार्टेड, ठीक है? स्टार्ट करूं? और प्लीज आप लोग ना अपने ओरिजिनल नेम से ज्वाइन किया करो, ठीक है? मुझे मालूम ही नहीं पड़ता है कि कौन है, ठीक है? मोहन, मोहन ही है ना नाम आपका? खुश, मोहन, सुमित, देवांश, ठीक है क्या? हाँ जी, हो गया क्लास में तुम लोग या क्या कर रहे हो? यस मैम। ठीक है, ठीक है। गिव मी थम्स अप, है ना, जिसका मैं नाम ले रही हूँ। खुश, मोहन, है ना, और क्या नाम है, पीयूष। थम्स अप दो, थम्स अप। हाँ, तो देख नहीं रहे, ठीक है? ओके, ये मैंने बता दिया था आपको फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग किस तरीके से होती है ना? तो उसमें जो जो सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह बिहेव करेंगे वो आपके कौन थे? आपके फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है, नाइट्रो कंपाउंड है ना, एल्कोक्सी कंपाउंड है, ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है? मैंने कुछ फंक्शनल ग्रुप भी बताए थे आप लोगों को, आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे जो प्रायोरिटी हम देते हैं फंक्शन ग्रुप को, वो COH को देते हैं, फिर उसके बाद ये प्रायोरिटी ऑर्डर में सल्फोनिक ग्रुप, एनहाइड्राइड एस्टर, है ना, एसाइल हैलाइड हो गया, आपका माइड हो गया, फिर आपका साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, थायोल, अमीन, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है?
तो ये याद रखिएगा। अगर मान लो किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो ध्यान रखना आपको चेक करना है कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, मतलब जो लाइक टॉप प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, वहां से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे और बाकी जो होंगे वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, अगर आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो प्रायोरिटी आपको कैसे देनी है? पहले बॉन्ड को, फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को एंड देन सब्स्टिट्यूएंट को। तो ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर रहना चाहिए। ठीक है, बोलिए बच्चों। यस मैम। डन, ठीक है, ऑल राइट। आज क्वेश्चन मैं कराऊंगी तो आपसे ही पूछूंगी क्वेश्चंस भी मैं। चलिए आइए, सो ये हमारा था। अब आप हेडिंग डालिए, आयुपेक नेमिंग हम करेंगे बेंजीन और उसके डेरिवेटिव की। ठीक है, बेंजीन सबने देखा हुआ है। यस मैम। ठीक है, सो अब हम बेंजीन से रिलेटेड जो है कुछ आयुपेक नेमिंग हम देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा ये है कि कहाँ पे बेंजीन एक्ट करता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, कहाँ पे बेंजीन एक्ट करता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, एक मिनट बेटा। हाँ, तो देखो इधर देखो, यहाँ पे देखो, अगर मैं नंबरिंग की बात करूँ तो नंबरिंग आप लोग कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 पे आपकी बेंजीन रिंग लगी हुई है। तो यहाँ पे जो ये बेंजीन रिंग है सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है, और जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है तो हम बेंजीन को हम क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है तो हम उसको फिनाइल बोलते हैं। मैंने नंबरिंग यहाँ से क्यों चालू करी? क्योंकि अगर मैं यहाँ से करती हूँ आपके लेफ्ट साइड से तो मुझे सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, अगर तुम राइट से करते तो ज्यादा नंबर पे मिलता। तो सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे करी। तो इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा? 2 पे क्या लगा हुआ है? फिनाइल। ठीक है, 2 पे फिनाइल, और 8 कार्बन है तो ऑक्ट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो दिस इज 2 फिनाइल ऑक्टेन। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है जब आपका बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे मान लो ये है, आपको बोला गया है 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन, यानी कि 1 फिनाइल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह भी। यस और नो प्लीज, जिसको भी आता है आंसर प्लीज आप लोग हैंड रेज करेंगे, ऐसे ही अनम्यूट करके नहीं बोलेंगे बीच में। 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन, तो ये कैसे बनेगा? हमारा सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे हमारा ब्रोमीन है और पहले पोजीशन पे हमारा फिनाइल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो अगर मैं नंबरिंग करूंगी तो यहाँ से करूंगी 1 2 3 4 5, बोलो ऐसे ही करूंगी। बट यहाँ पे तो देखो ना 1 और 3 पे आ गया। हाँ, हैंड रेज कर सकते हो जिसको जिसका हो गया है, बिल्कुल हैंड रेज कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 पे ब्रोमीन है, 3 पे ब्रोमीन है, तो गलत ही हो गया है ना खुशप्रीत? यस, दिव्यांश आप बताओ मेरे को। मैम फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। अमित आपका क्या आंसर है? यस अमित। मैम थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, ठीक है। दिव्यांश आप एचपी से हो या फिर दिल्ली से हो, उत्तराखंड या पंजाब से? मैम हिमाचल से। हिमाचल से, ठीक है बेटा। ऑल राइट, तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या से नंबरिंग करोगे? यहाँ पे कहाँ से नंबरिंग करोगे बताओ भाई? 1 2 3 4 5। देखो अब ध्यान से देखो, आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल भी ध्यान रखना है। अगर मान लो मैं दूसरी साइड से नंबरिंग करती हूँ, देखो एक बार, चलो ऊपर ही करके दिखाती हूँ, इधर
पूरा सारा करके बता रही हूँ। यहाँ पे जो आपका सब्सिट्यूएंट आ रहा है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? एक तो आपका 4 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है और 1 पे आ रहा है ना? बोलो हाँ या ना? क्योंकि फिनाइल बिहेव एज अ सब्स्टिट्यूएंट, बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह। अगर मैं उल्टी साइड से करती हूँ, मान लो यहाँ से करती हूँ, तो देखो 1 2 3 4 5, तो अब मेरा आ रहा है 2 3 और 5। तो कौन सी वाली सही थी? ऊपर वाली? यस और नो? हाँ कि ना? हाँ मैम, ऊपर वाली सही थी। ठीक है मैम, वापस से वही कर दो। बट यहाँ पे भी क्या आ रहा है? हमारे 3 और 4 पे आ रहा है ब्रोमीन, हमें तो 2 3 पे चाहिए, हटा दो। यहाँ पे कैसे करूं नंबरिंग? यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है और 3 पे आ रहा है। तो 2 3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन, यही आंसर है फिर हमारा। बोलो यस मैम। दिव्यांशु, दिव्यांश आपने यही बताया था क्या? सी? नो मैम, डी। डी क्यों बताया था आपने, बताओ? मैम वहां से फिनाइल फर्स्ट पोजीशन पे और ब्रोमीन सेकंड और थर्ड पे था। फिनाइल फर्स्ट पे कहाँ है बेटा? सॉरी, ब्रोमीन फर्स्ट पे कहाँ है? देखो नंबरिंग यहाँ से करी होगी ना आपने, तो ब्रोमीन तो फर्स्ट और सेकंड पे है बेटा। तुमने यहीं से ही तो नंबरिंग नहीं कर दी, इस साइड से, यहाँ से यस मैम। गलत कर दिया ना तुमने, तो बेंजीन वाले कार्बन को ही दे दिया 1 नंबर। ठीक है, वैसे नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ठीक है जी, बोलो हो जाएगा? यस मैम। Yes, ma'am. चलो आइए, अब हम बात करते हैं मेरा बेटा, जब बेंजीन बिहेव करती है एज अ पेरेंट चेन। अभी मैंने क्या बताया था? जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, और अब हम बात करेंगे जब बेंजीन आपका पेरेंट चेन की तरह बिहेव करेगा। सो यहाँ पे देखो है क्या, इधर देखो, ये आपका क्या है? मैंने आपको शायद बताया था क्या, एक बार चलो बता देती हूँ। अगर मान लो तुम्हारे पास बेंजीन रिंग पे ये लगा हुआ है, ठीक है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसके रिस्पेक्ट में ना पोजीशन का नेम बदल, पोजीशन का नेम आप इंडिकेट कर पाओगे। ये वाली जो OH के साथ वाले कार्बन वाली होती है, इसको हम ऑर्थो बोलते, बताया था मैंने शायद केमिकल बॉन्डिंग में। Yes, ma'am. ये वाली आपकी मेटा होती है और ये आपकी बिल्कुल सामने वाली पैरा होती है। अगर आप बेंजीन रिंग पे कुछ नहीं लगा रहे हो तो यू कैन नॉट टेल कि ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है ना? जब बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तब आप बोल सकते हो मैम इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो है, इसके रिस्पेक्ट में मेटा है, इसके रिस्पेक्ट में पैरा है। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ मेरा बेटा, यहाँ पे क्योंकि हम आयुपेक नेमिंग कर रहे हैं, बेंजीन रिंग ही तुम्हारे पेरेंट चेन का हिस्सा है, तो यहाँ पे देखो COH है और यहाँ पे OH है, तो मुझे नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी? COH वाली साइड से करनी पड़ेगी। तो यहाँ से करूंगी 1 2 3 4 5 6। क्या मुझे बता सकते हो आप लोग? बताओ। है ना? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. तो अगर फिर मुझे इसका नाम लिखना हो तो कैसे लिखूंगी? 4, अब देखो COH तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, तो 4 पे क्या लगा? OH, तो 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो, या क्या लिख दूं? बेंजोइक एसिड लिख दो, बेंजोइक एसिड। क्योंकि जो ये होता है आप लोगों का, दिस इज योर बेंजोइक एसिड। हाँ कि ना? यस मैम। देखो ठीक है, अच्छा तो यू कैन से 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या यू कैन से 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अच्छा दूसरे में आओ। अब यहाँ पे देखो OH और मिथाइल, OH आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो इस वाले OH के साथ वाले कार्बन से नंबरिंग करोगे। अब तुम देखो, ध्यान से देखना, क्या तुम नंबरिंग यहां से करोगे या फिर ऐसे करोगे? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स,
यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आ रहा है, यहाँ पे 5, तो कौन सा बेटर है, मतलब कौन सा सही है, ये वाला। फर्स्ट मैम वाला। OH वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया हमारा 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल है, और इसको हम क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनोल। तो आयुर्वेदिक नेमिंग में तुम फिनोल बोल सकते हो, तो दिस इज फिनोल। कर लोगे, आगे चलें, बोलो, लिखते जा रहे हो ना, फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ पे आते हैं, देखो भाई, अब नाइट्रो ग्रुप भी है और मिथाइल, अब दोनों ही क्या है, मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है और नाइट्रो भी। याद है मैंने बताया था कौन सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, याद है, जिसमें NO2 भी था, यस और नो, NO2 भी था। तो एक बात बताओ, अब दोनों ही क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो नंबरिंग कैसे करोगे, देखो अगर यहां से करते हो 1 2 3 4 तो भी 1 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, उल्टी साइड करते हो तब भी 1 4 पे आ रहा है। तो हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे फिर नंबरिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, यस और नो। तो अल्फाबेट में मिथाइल पहले आएगा या फिर नाइट्रो का N पहले आएगा, मिथाइल का। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करूंगी, बोलो, यस मैम। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, बेंजीन के ऊपर जो CH3 लगा होता है इसको क्या बोलते हैं हम, टोल्वीन बोलते हैं। ये इसका कॉमन नेम भी है, और आयुपेक नेमिंग में भी आप टोलिन क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या लिखेंगे फिर इसको, 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन, ये भी लिख सकते हो इसको, और 4 नाइट्रो टॉलिन। टोलिन, ये भी को लिख सकते हो, ठीक है। क्या बात ध्यान से देखो, यस मैम। आगे आते हैं। यहाँ पे देखो, अब मिथाइल और क्लोरीन दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्लोरीन का C आएगा, तो नंबरिंग यहाँ से करूं 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन लिख सकती हूँ, हाँ मैम लिख सकते हो। यस मैम। या फिर इसको मैं ये लिख सकती हूँ 1 क्लोरो टोल्विन, यस मैम। वन क्लोरो नहीं 4 क्लोरो टोल्विन, सॉरी। अगर आप टोल्विन लिख रहे हो तो 4 पे है ना, इफ यू राइट टोल्विन तो उसके रिस्पेक्ट में 4th पोजीशन पे है ना क्लोरीन, तो यू कैन राइट 4 क्लोरो टोल्विन, ठीक है। बोलो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था 4 नाइट्रोटोल्विन, ठीक है, ध्यान रखना ये, ठीक कर लीजिएगा। लिख लिया, तो ये इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने बताया ना, 4 क्लोरोटोल्विन भी पेपर में तुम्हें मिल सकता है, वो भी ठीक है। 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन मिलता है, वो भी क्या है, ठीक है। बोलो, देन चलो आओ आगे आते हैं, नेक्स्ट करते हैं। देखो कुछ और नाम है, नीचे वाला करो पहले। अब देखो, OHBrCl, ब्रोमीन क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है, OH तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है ना, तो नंबरिंग कहां से करोगे, यहीं से करोगे। अब लोवेस्ट लोकेंट रूल को भी क्या करना है अपने को ध्यान में रखना है, तो 2 3 4 5 6 यही नंबरिंग होगी ना, क्योंकि अगर दूसरी साइड से करोगे तो वहां पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा नंबर पे आएंगे, यस और नो। तो इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो फिनोल। यस मैम। डन है शिवम, ठीक है। यस मैम। हश्मिता, अमित, यस मैम। इसका क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये क्या NH2 और ये है CH3, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं,
अमीन वाली साइड से 1 2 3 4 5 6। क्या लिखूं इसका नाम? पढ़ के आए हो ना नोमेनक्लेचर, क्या लिखूं इसका नाम? 1 अमीनो बोलो बोलो, सही टॉलिन। बोलो। 1 अमीनो 1 अमीनो टॉलिन। 1 अमीनो टोलविन। अच्छा ठीक है, और 1 amino 4 methyl benzene। ठीक है 1 अमीनो 4 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, और मैम 4 अमीनो नहीं 4 पे कैसे आएगा? मैम 4 अमीनो टोविलिन। एक मिनट रुको। तो बच्चे इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 पे तो रहेगा अमीनो, ठीक है, और 4 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसमें, इधर देखो, जो ये होता है ना मेरा बेटा, ये इसको हम बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। तो आप क्या बोल सकते हो इसके अलावा? 4 मिथाइल एनिलीन बोल सकते हो इसको। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे? 4 मिथाइल एनिलीन आप इसको बोलोगे। ठीक है जी। फिर टोलुइन भी तो है। लेकिन आपका क्योंकि NH2 आपका फंक्शनल ग्रुप में ही आता है ना, तो आप इसको एनिलीन बोलोगे यहाँ पे, 4 मिथाइल एनिलीन। और बाकी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर में ऑप्शन आएंगे ना, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर मान लो उसने ये लिखा हो ना 1 अमीनो टोलविन और बाकी जो मैंने बताया है वो ऑप्शन में नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप टिक लगा के आ जाना। ठीक है, तो इसका नाम एक तो 1 अमीनो 4 मिथाइल बेंजीन और 4 मिथाइल एनिलीन। ठीक है, इसको हम वैसे टोलिडीन भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम पैराटोलिडीन भी हम बोलते हैं, पैराटोलिडीन भी बोलते हैं इसको, इसको हम पैराटोलिडीन भी बोलते हैं। टोल कहां से आया? टोलेविन से। इन कहां से आया? एनिलीन से। ठीक है, तो पैराटोलिडीन भी इसको हम बोलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं ये वाला। यहाँ पे हम कहां से नंबरिंग करेंगे? यही COH वाला है हमारा टॉप मोस्ट। तो 1 2 3 4 5 6। यस और नो? अब तुम ये देखो कि CONH2 और COCl अब सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके नाम क्या होंगे? बताओ, आओ, बताया था मैंने कहा था पढ़ के आना। CONH2 कहाँ है हमारा? ये रहा। जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा तो क्या लिखोगे? कार्बोमोइल लिखोगे। COCl है तो इसके लिए क्या आएगा? क्लोरोकार्बोनिल। याद रहेगा? क्लोरोकार्बोनिल। तो यानी कि अब नाम में क्या आ जाएगा देखो ना, यहाँ पे क्या है? 4 क्लोरो कार्बोनिल। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3 पे कार्बामोइल, और ये क्या है अपना? बेंजोइक एसिड। यस और नो? यस मैम। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा? अपना नाम आ जाएगा। ठीक है, 3 कार्बामोइल 4 क्लोरोकार्बोनिल बेंजोइक एसिड, या फिर बेंजोइक एसिड की जगह तुम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे चले। आओ देखो, कुछ क्वेश्चंस भी हैं इससे, जैसे JEE 2020 में आया था। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए इससे, नहीं तो तुम्हें देखते हैं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, इसीलिए एक आता है कई बार पेपर में, या नहीं भी आता है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इसकी। तो अब इस सब में से देखो NO2 NH2 OH CH2OH और CHO। तो CHO है आपका फंक्शनल ग्रुप, तो वैसे तो नंबरिंग CHO के साथ वाले कार्बन से करोगे। नाउ यू हैव टू फॉलो ऑल्सो लोवेस्ट लोकेंट रूल, तो 2 नंबर इसको मिलेगा, फिर 3, फिर 4, 5 और 6। अगर आप दूसरी साइड करते तो लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो नहीं होता है। तो अब देखो भाई क्या है,
यहाँ पे 2 पे नाइट्रो है, ध्यान से देखो, 5 पे अमीनो है, 4 पे हाइड्रोक्सी है, बस लगा दो कौन सा है। 5 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल, देखो यहाँ पे क्या है, CH2OH है, तो दिस इज योर हाइड्रोक्सी मिथाइल। ये क्या होता है, हमारा मिथाइल है, तो एक H हटा के OH लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, वो हाइड्रोक्सी मिथाइल है। 2 नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड, 2 नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड, तो बेंजीन के ऊपर जो CHO लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, कर लोगे, डन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं तुम लोगों से पूछने वाली हूँ। ये वाला क्वेश्चन करो, ये आप में से सारे बच्चे करोगे ट्राई, और कोई भी बच्चा चैट में नहीं बोलेगा, अनम्यूट करके नहीं बोलेगा, आपको हैंड रेज करना है। करो इसको। हाँ जी बच्चों, करो, हैंड रेज करोगे, कोई भी बच्चा चैट में नहीं देगा आंसर। शिवम, आपका हो गया है क्या? नो मैम। ठीक है, तो जब हो जाए हैंड रेज करिएगा। शिवम, जनेश, सिमरन और खुशप्रीत, हो गया आप लोगों का? यस मैम। ठीक है, बाकी बच्चे, खुशप्रीत आप बताइए। मैम ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड, दोनों ही सही है क्या? यस मैम, ऐसे ही लग रहा है। ठीक है, सिमरन आप बताइए। मैम ऑप्शन थर्ड। एक गलत दूसरा सही, ओके। जनेश आप बताइए। मैम ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, चलो चेक करते हैं। देखो जो फर्स्ट वाला है वो कह रहे हैं कि उसका आयुपेक नेमिंग 4-क्लोरो-1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन आएगा। तो नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, देखना एक बार, क्या नंबरिंग सही की हुई है क्या? ऑप्शन 3 का मतलब है पहला गलत है, तो नंबरिंग कहाँ से करी फिर तुमने? देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं 1 2 4 पे, यस और नो? Yes, और ma'am. जब तुम यहां से नंबरिंग कर रहे हो, जो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने लिखा हुआ है, वहां पे आ रहा है 1 3 4। तो कौन सी वाली हमारी सही है, जो मैंने ये वाली लिखी है? यस और नो बताओ। यस मैम। जो आपने लिखा। यस, तो जो ये लिखा हुआ ना, 4-क्लोरो-1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन, दिस इज रॉन्ग, करेक्ट होना चाहिए था 1-क्लोरो-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया, गड़बड़ हो गई। ठीक है जी, चलो आइए आगे चलते हैं। फिर ये वाला कह रहे हैं कि आयुपेक नेम इज 4-इथाइल 2-मिथाइल एनालिन, तो नंबरिंग तो यहीं से होगी NH2 वाले ग्रुप के साइड से, तो 2 3 4 5 6, तो 4 पे इथाइल है, 2 पे मिथाइल है और ये एनालिन है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो पहला गलत है बेटा, दूसरा सही है। तो इसका जो आंसर आना था वो क्या आना था, ऑप्शन नंबर 3 आना था। डन। Yes, ma'am. चलिए और देखते हैं, और क्वेश्चन है तो आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है बेटा, लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आइए, ये वाला देखो, ये JEE 2017 में आया था।
अच्छा सवाल है। करेक्ट आईयूपैक नेम। सेम यहाँ पे भी आपको बेटा लोवेस्ट लोकेंट रूल ही देखना है कि नंबरिंग कहाँ से करोगे। करो सारे बच्चे और हैंड रेस करके बताओ मेरे को। चलो मैम स्पेलिंग नाइट्रो से करेंगे। ठीक है, बाकी करो ट्राई। बाकी करो बेटा, इतनी बड़ी क्लास में सिर्फ 7 बच्चे हैंड रेस करेंगे तो कैसे चलेगा। बीना आप बताओ, बीना। Option B. ऑप्शन बी। तुमने नंबरिंग किया है तुम लोगों ने नाइट्रो से, तो नाइट्रो से अगर कर रहे हो तो 1 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, 3 पे आ रहा है क्योंकि तीनों सब्स्टिट्यूएंट है ना, 1 3 4 पे आ रहा है। ठीक है, अगर तुम यहां से नंबरिंग करते हो, यहां से पॉसिबिलिटी तो चेक करनी पड़ेगी आप लोगों को। 1 2 3 4 तो आ रहा है 1 2 और 4 से, तो बेटा येलो वाला तो गलत ही है। क्या कहते हो पंकज? मैम सी। समझ रहे हो जो मैंने तुमने मेरे को ये बताया कि फर्स्ट से करेंगे नाइट्रो को, फर्स्ट से मतलब नाइट्रो के साथ वाले कार्बन को आप फर्स्ट नंबर दोगे, तो विच इज रॉन्ग ना, क्योंकि लोवेस्ट लोकेंट को फॉलो ही नहीं कर रहा, ये वाला कर रहा है। हाँ या ना? और अगर मान लो तुम सोचते हो कि मैम हम नंबरिंग यहां से करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5, तो सब्सिट्यूएंट आ रहा है 1 2 5 पे, तो ये भी गलत हो गया। तो जो मैंने पहले किया था 1 2 4 वाला विच इज करेक्ट। यस और नो बोलो भाई। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या है, 2 पे क्लोरो है, 1 पे मिथाइल है और 4 पे नाइट्रो है, तो 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा। Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन देखो, क्लास में एक तो टाइम से आया करो तुम लोग, है ना, तभी फायदा है वरना नहीं है। जगजोत जी आप बताइए, जगजोत सिंह। मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन कैसे आएगा? OH क्या फंक्शन ग्रुप में पहले आता है? CN आता है बेटा पहले, तो नंबरिंग यहीं से करोगे। अब OH और Br सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, और ये क्या बन जाएगा बेंजो नाइट्राइल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजो नाइट्राइल। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। कर लोगे? निखिल और ये मोहन क्लास में बोला करो भाई, क्लास में आने का कोई फायदा नहीं है। खुश, बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे हैं। शुभन, कोई फायदा नहीं है बच्चों ऐसे क्लास लगाने का अगर आप चुप बैठे हो तो, समझे? चलो
बेटा ये एनसीईआरटी में ना, आपके एनसीईआरटी में ही है ये कुछ एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि डायरेक्ट कई बार इन्हीं को उठा के जेई में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एक बार देख लो, इसको रीड कर लेना एनसीईआरटी से। फर्स्ट एक बार खुद देख लो, सही लग रहा है। फर्स्ट वाला कंपाउंड देखो, ये वही है ना अभी किया था अपन ने, याद आ रहा है, अभी जस्ट आया हुआ था जेई में। तो नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4, लोवेस्ट लोकेंट रूल को ध्यान में रखना है। जब लोवेस्ट लोकेंट रूल टाई हो जाएगा फिर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रोबेंजीन, ना कि 4 क्लोरो 1 3 डाइनाइट्रोबेंजीन। नीचे वाला देखो, ये वाला देखो, ये भी आया हुआ है जेई में, तो नंबरिंग यहां से करोगे। ठीक है, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे देखो OH है, फिनोल है ना, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4। लोवेस्ट लोकेंट रूल ध्यान रखना है, तो दिस इज 3 4 डाइमिथाइल फिनोल। आप नोटिस करो ये सब जेई में आ चुके हैं। ये वाला भी हमने कर लिया, 4 मिथाइल, सॉरी 4 इथाइल 2 मिथाइल एनालिन वाला। ठीक है, और ये क्या होगा, 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। अब ये एनिसोल क्या होता है मैम, देखो OCH3 को हम क्या बोलते हैं, एनिसोल बोलते हैं, एनिसोल बोलते हैं। मिथॉक्सीबेंजीन भी बोल सकते हो, बट एनिसोल भी इसको बोला जाता है। तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। अगर आपको लग रहा है मैम नहीं नंबरिंग हम यहां से करेंगे, इधर आओ। अगर आपको लग रहा है मैम नंबरिंग हम यहां से करेंगे, यहां से, तो ध्यान रखो सब्सिट्यूएंट किस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ 1 2 4 पे आ रहा है, गलत हो जाएगा ना ये, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। लो सारा खेल ही बेटा लोवेस्ट लोकेंट रूल का है। तो ये तुम खुद देख सकते हो, ये वाला जेई में आ चुका है, ये वाला जेई में आ चुका है, ये वाला आ चुका है, सिर्फ ये रह चुका है। ठीक है, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल, तो इसलिए कह रही हूँ एनसीईआरटी के रूल्स भी तुम पढ़ लोगे ना, तो भी तुम्हारा अगर एक क्वेश्चन आएगा तो पेपर में वो बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बोलो भाई। यस मैम। तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन को करना है। ये तो खत्म होता है तुम्हारा आयुपेक नोमेनक्लेचर, बट वी हैव टाइम, तो हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, सारे के सारे बच्चे रफ नोटबुक निकाल के बैठ जाओ। ठीक है, चलो। कोई भी क्लास से नहीं जाएगा, आप मेरे को बस 1 मिनट दीजिए। क्या आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अपन अब स्टार्ट करते हैं, करना स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है आप लोगों को, करना आपको ही है, करना आप लोगों को ही है। स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से, जितने हमारे होंगे 6:30 तक, बाकी आप घर के लिए ले लेना। 25 क्वेश्चन हैं टोटल। ठीक है, तो फर्स्ट इसको ट्राई करो और हैंड रेस करोगे, मैं नहीं कराऊंगी, आप ही ट्राई करोगे, जहां आप गलत करोगे वहां फिर मैं सही करवाऊंगी उसको। ठीक है,
कहाँ से करे बेटू? वेरी गुड। ये जोनी सिंस का क्या नाम है भाई? अनमोल प्रीत, आप बताइए। अनमोल प्रीत। मैम ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। वन पे कैसे इथाइल आएगा? तुमने इथाइल को OH क्या तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है? राम, आप बताओ। मैम ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। नंबरिंग यहां से ही स्टार्ट करोगे। मैंने कहा था अगर फंक्शनल ग्रुप होता है एक ही कंपाउंड में, मल्टीपल बॉन्ड होता है और सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो प्रायोरिटी को क्या करते हो? प्रायोरिटी ऑर्डर, व्हाट विल बी योर प्रायोरिटी ऑर्डर? फंक्शनल ग्रुप को पहले, फिर मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे आप OH के साथ वाले कार्बन पे दोगे ना पहला नंबर, फिर यहाँ पे 2 पे आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ से जाओगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा दूसरी साइड से, तो 3 4 5। तो यहाँ पे क्या है? 4 पे इथाइल है, 4 पे इथाइल, फिर साइक्लो, साइक्लो 5 कार्बन है पेंट, फिर 2 इन, और 1 पे क्या है? ओल। तो यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? 4th ऑप्शन आएगा। ध्यान रखना OH यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है वो यहाँ पे। क्लियर है? हो जाएगा रितिका, Yes, ma'am. बीना? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें थोड़े ऑप्शन जो हैं वो मेस्ड अप हैं, बट इट्स ओके, तुम लोग ट्राई करो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड? आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद देख लो क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं पेपर में। हाँ जी, कहाँ से नंबरिंग करें? दिव्यांश, आप बताओ। Then 1 bromo, 2 methyl, bute 2 ene. हाँ, Then 1 bromo, 2 methyl, bute 2 ene. बेटा अच्छा तुमने यहाँ से किया ना, 1 2 3 4, ठीक है, बिल्कुल ठीक किया है। अगर वहां से करते ना, देखो अगर दूसरी साइड से करते तो सेकंड पे ही आता डबल बॉन्ड, बट सब्स्टिट्यूएंट फिर दूसरे पे आ गया। तो यहाँ पे आप हमने क्या किया है, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसको भी लोवेस्ट नंबर देने की कोशिश की है, बिकॉज डबल बॉन्ड तो कहीं से भी कर लो दूसरे पे ही आएगा। तो यहाँ पे क्या है? 1 पे ब्रोमो है, हाँ मैम 1 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है, मिथाइल है, और क्या है? ब्यूट 2 इन है। हो जाएगा डन। इसमें ऑप्शन थोड़े से क्या हो रखे हैं समझ नहीं आ रहा है ना, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन इसका आंसर हो जाएगा। कर लोगे? Yes, चलिए ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द IUPAC नेमिंग ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? पंकज, कहाँ से नंबरिंग करूं बेटा? राम, कहाँ से नंबरिंग करूं? कृष्णा, बीना, कहाँ से नंबरिंग करूं? सेकंड पॉइंट। हाँ जी बेटा। मैम सेकंड पॉइंट से राइट साइड। ठीक है, किसने बताया? मैम राम। ओके।
हाँ राम, तो यहाँ से हम करेंगे नंबरिंग। क्यों, याद है आप लोगों को मैंने कहा था मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, बट यहाँ पे भी 1 नंबर मिल रहा है, यहाँ पे भी 1, तो डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देते थे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन है, 4 पे ओल है। देखो कहाँ है 4 पे ओल, यहाँ पे है मैम, यहाँ पे है, तो यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता सही। फिर 6 पे ट्रिपल बॉन्ड है और 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4, हेप्ट 1 इन 6 आइन 4 ओल। हो गया, डन है। मैम पिछला वाला अच्छे से समझ नहीं आया। कौन सा बेटा, ये वाला सेकंड वाला? यस मैम। एक काम करते हैं, इसको ना ओपन करके बनाते हैं, अगर समझ में नहीं आया। लेट्स ओपन दिस एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर, और फिर हम नंबरिंग करेंगे। देखो यहाँ पे देखो सी है, कार्बन पे क्या, इस वाले कार्बन पे क्या है, एक H है और एक मीथाइल है, ठीक है, जिसने भी पूछा है, ठीक है। फिर C डबल बॉन्ड C है, और इस वाले C पे क्या है बेटा, मीथाइल है। फिर ये कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है, जिसपे क्या लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक ब्रोमीन लगा हुआ है। यही तो है स्ट्रक्चर, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे तुम, अगर देखो तुम यहां से कर रहे हो तो 4 पे ब्रोमो आ रहा है और सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यस और नो। अगर तुम यहां से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड तो 2 पे ही आ रहा है, बट सब्सिट्यूएंट हमारा 1 पे आ रहा है, तो ये वाली ठीक है ना। तो इसीलिए 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, अब हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। हो गया क्या, जिसने पूछा था? ओके मैम। आइए, फोर्थ वाला कैसे करोगे? प्रवीण, कहाँ से नंबरिंग करूं बेटा? मैम ब्रोमीन से। नहीं, वो है। हश्मिता आप बताओ कहाँ से नंबरिंग करूं? मैम बाकी सारे, हाँ हश्मिता। O2N से। O2N से नहीं बेटा, वो तो NO2 है पहली बात तो। एकमप्रीत कहाँ से करूं? मैम जहाँ पे COH लगा है। वेरी गुड भाई, फंक्शनल ग्रुप में कौन आता है सबसे मोस्ट प्रायोरिटी वाला? COH ही तो होता है, तो नंबरिंग तो यहीं से करोगे। अब NO2 Br OH सारे सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करे, तो तुम्हें क्या ध्यान में रखना, लोवेस्ट, बोलो भाई, लोकेन रूल। तो यानी कि मैं कहां से जाऊं, तुम बताओ, क्लॉकवाइज जाऊं या एंटी क्लॉकवाइज जाऊं? क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉक? वेरी गुड। तो 1 2 3 4 5 6, तो देखो 2 पे हाइड्रोक्सी है सिर्फ एक, हाँ 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, 5 पे नाइट्रो। देखो ये दोनों सेम है, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है आपको। तो पहले 3 ब्रोमो, फिर 2 हाइड्रोक्सी और 5 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बिकॉज बी पहले आता है H से। हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको आयुपेक नेम बताना है जो ये इमेज में कंपाउंड दिया हुआ है। पूरा इसको मैं बड़ा लिख देती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। ये कंपाउंड है बेटा, तो नंबरिंग तो मैं कहां से करूंगी, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन से करूंगी। ध्यान रखना, जब आप साइक्लिक रिंग की बात करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का C वाला नहीं होता है पेरेंट चेन का हिस्सा, उसके साथ वाला कार्बन होगा, ठीक है। उसके साथ वाले कार्बन को आप नंबरिंग करोगे फर्स्ट। यहाँ पे तो इसको ही मिलेगा, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही जाऊंगी मैं। देखो भाई 6 वाला ये इंक्लूड करूंगी ना, बोलो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 और 5 पे तो मिथाइल है, डाई मिथाइल, देख रहे हो। 2 और 5 पे क्या है मेरा बेटा, डाई मिथाइल है। 6 पे क्या लगा हुआ है, कोई मुझे बताएगा? 6 पे क्या लगा हुआ है? 6 पे मिथॉक्सी कार्बोनिल, यस और नो?
6 पे दिस इज मीथॉक्सी एंड CO कार्बोनिल, तो 6 मीथॉक्सी कार्बोनिल एक ही ऐसा ऑप्शन है बेटा। 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेनोइक एसिड, बोलो हाँ के ना। फिर से सुन लो, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है नंबरिंग तो उसी से ही करेंगे, लेकिन कंफ्यूज मत होना कि मैम 6 ऊपर लेके जाए या इसको ही दे। ऑप्शन में ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो, है ना। तो आपका क्या आएगा, 6 मिथॉक्सी कार्बोनिल आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, इसका आयुपेक नेम कहाँ से स्टार्ट, मतलब नेमिंग नंबरिंग कहाँ से चालू करूं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से? मैम राइट हैंड साइड से। शाबाश, क्योंकि राइट हैंड साइड पे डबल बॉन्ड आ रहा है लोवेस्ट नंबर पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 पे इथाइल है, 3 पे मिथाइल है, ऑप्शन नंबर डी। ब्यूट 2इन, नहीं ब्यूट नहीं, सॉरी, हेक्स 2इन। हो जाएंगे। अब मुझे बताओ 6 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं इसमें कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज फिर मैं आगे चलूंगी। मैम पंकज ठीक है, रमनजीत, कुलप्रीत, निखिल, मैम नंबरिंग वाला बता दो, नंबरिंग कैसे कहाँ से स्टार्ट करनी है? कहाँ पे बेटा, कौन से वाले में? और मैम जो जैसे अभी जो कराया है। ये वाला 6th वाला? यस मैम। बेटा हमें यहाँ पे देखो ना, डबल बॉन्ड है, तो हमें डबल बॉन्ड को क्या करना है, लोवेस्ट नंबर देना है। तो अगर लोवेस्ट नंबर देना है तो आप कहाँ से नंबरिंग करोगे, राइट हैंड साइड से नंबरिंग करोगे ना। ठीक है, यस मैम। यहाँ पे मुझे सेकंड मिल रहा है, अगर आप दूसरी साइड से करते तो ज्यादा नंबर मिलता। ठीक है, तो आपको लोवेस्ट नंबर देना है डबल बोन पे। डबल बोन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर फंक्शन ग्रुप, है ना। चलिए यस मैम। आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, अगेन तुम नोटिस करो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट रूल का ध्यान रखना है। अब कहाँ पे नंबरिंग करूं? अब देखो ये वाले सब्सिट्यूएंट 1 पे आ रहे हैं, 2 पे आ रहा है, अगर मैं उल्टा जाऊं तो ये 1 2, यानी कि 1 2 पे आ रहे हैं दोनों सब्सिट्यूएंट, यस और नो। लेकिन दिक्कत ये है, एक ये भी दिक्कत है, यहाँ पे 2 मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है सिर्फ। तो अगर मैं ये नंबरिंग करती हूँ तो 1 1 2 हो जाएगा। 1 1 का मतलब क्या है, 1 पोजीशन पे 2 मिथाइल है। अगर मैं उल्टी साइड करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा। तो कौन से वाला बेटर है, मतलब कौन सा वाला सही है? 1 1 2। तो 1 1 आपका डाइमिथाइल हो जाएगा, पहले इथाइल का आएगा, तो 2 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यही हो जाएगा। 2 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये सब PYQs हैं तुम्हारे। आगे देखो, द करेक्ट आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, करेक्ट आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। करो ट्राई। खुशप्रीत बताओ।
मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। देखो सब्सिट्यूएंट 3 और 4 पे ही आएगा, दोनों में टाई हो जाएगा, तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है। तो 3 पे इथाइल आएगा, 4 पे मिथाइल आएगा। 3 पे इथाइल, 4 पे मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, 9th क्वेश्चन करो। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए मुझे? डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड से। अगर तुम ध्यान से देखो, सब में जो पेरेंट चेन है वो 7 कार्बन की बनी हुई है। देखो हेप्ट है ना सब में, ध्यान से देखो। यस मैम। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, उल्टी साइड से मत करना, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट पे ही आ रहा है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, चलो अब देखो 3 पे मिथाइल है बेटा, 4 पे क्या है? प्रोपाइल है। देखो 4 पे प्रोपाइल है, यस मैम। 3 पे मिथाइल है, और 5 पे भी मिथाइल है, तो 3 5 डाई मिथाइल हो गया। आप चेक करो, 3 5 डाई मिथाइल, 4 प्रोपाइल है, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है और 6th पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है मेरा? ऑप्शन ए। ए कर रहा है। डन है क्या? यस मैम। यस मैम। ऐसे कर। थर्ड क्वेश्चन देखो, ओ सॉरी थर्ड कह रही हूँ, 10th क्वेश्चन देखो, ये मैंने क्लास में भी कराया था। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, आंख बंद करके कर दो, 1 2 3 4 5, और ये जो एल्डिहाइड है यहाँ पे 6। ठीक है, तो 3 पे और 2 पे क्या है? 2 पे और 5 पे मिथाइल है, तो 2 5 डाई मिथाइल है। देखो 6 पे क्या है? ऑक्सो। मैंने कहा था ना, जो CHO है अगर वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहे तो आप फॉर्माइल यूज करते हो या ऑक्सो। ऑक्सो आप तब यूज करते हो जब CHO जो है उसका कार्बन पेरेंट चेन का पार्ट है। तो 2 5 डाई मिथाइल 6 ऑक्सो हेक्स 3 इन ओइक एसिड। डन। यस मैम। ये करवाया था मैंने क्लास यस में। मैम। आगे देखो यहाँ पे कहाँ से नंबरिंग करूं? 11th में राइट से लेफ्ट से? मैम राइट से। मैम राइट से। शाबाश। लेफ्ट से। लेफ्ट से क्यों? 1 2 एल्डिहाइड को मिलेगा ना, फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड आता है कि नहीं आता पहले? 4 यस मैम। 5 6 7, और नाइट्रो तो वैसे भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो ध्यान से देखो 1 पे क्या लगेगा? अल। एल्डिहाइड के नाम का अल है ना, तो तुम सब में देखो अल अल ही है, तो यहाँ से भी हिंट मिल रहा है कि फर्स्ट नंबरिंग यहीं से होगी। अब 6 पे क्या है? नाइट्रो है। देखो 6 पे कहाँ है नाइट्रो? सिर्फ मैम देखो एक ही ऑप्शन में है। 4 पे मिथाइल है, 6 पे नाइट्रो है, 3 पे क्या है? ऑक्सो। ऑक्सो मिले या कीटो मिले, इट्स ओके, दोनों ही ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, बिकॉज प्रायोरिटी लिस्ट में पहले पे आता है ना, तो कीटोन हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है तो वहां पे क्या आएगा? कीटो या ऑक्सो। ठीक है, 12th वाला क्वेश्चन करो। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन डी। डी। ऑप्शन डी। डी आएगा? क्या आएगा? बी आएगा। मैम बी। यहाँ पे बी। डाई मिथाइल है ना, और ये आपका इथाइल है। इथाइल पहले लिखोगे या डाई मिथाइल पहले लिखोगे? डी क्यों काउंट कर रहे हो तुम लोग अल्फाबेट में? पहले तो इथाइल आएगा ना बेटा, तो 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। हाँ के ना? गलती Yes, पता ma'am. चल गई जो बच्चे 4th ऑप्शन बोल रहे थे? इथाइल का ई आता है ना पहले अल्फाबेट में, कर लोगे ना? Yes, मैम। यहाँ पे आपको आंसर भी दे रखे हैं,
जब मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, यहाँ पे आपको आंसर भी दे रखे हैं, ठीक है, वो आप मैच कर सकते हो। आगे आता है बॉन्ड लाइन। याद है मैंने बॉन्ड लाइन में क्या बोला था? बॉन्ड लाइन में तुम कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखाते हो, बताया था मैंने। Yes, तो ma'am. यहाँ पे देखो कार्बन दिखा रखा है, हाइड्रोजन हटा दो। यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन दिखा रखा है, हटा दो। कार्बन हाइड्रोजन हटा रखा है, दिखा दो। यहाँ पे नहीं दिखा रखा, ठीक है। तो CN दिख रहा है, तो ये आपका होगा बॉन्ड लाइन। फोर्टीन्थ, बाकी आप घर के लिए कर लोगे। 25 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन और दे रही हूँ तुम लोगों को, 14 से लेकर 25 तक कर लोगे। पहले खुद करना, देन मैच योर आंसर विद द आंसर की, ठीक है। कोई समझ में ना आए तो मुझे बताना, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। क्लास में रेगुलर रहो। वरना कोई फायदा नहीं है। और कल से GOC स्टार्ट हो रही है असली वाली, जहाँ पे इंडक्टिव फैक्ट ये सब हम करने वाले हैं। तो प्लीज क्लास में रेगुलर रहना।